वेलकम स्टूडेंट्स, मैं आशीष सोलंकी सर आप सभी का स्वागत करता हूं अपने एजुकेशनल हब चैनल पर। और आज हम लोग यहां पे सॉल्व करने वाले हैं बेसिक ज्योमेट्रिकल आइडियाज और एक्सरसाइज 4.3। तो स्टूडेंट्स अभी आपको यहां पे बहुत ही इंटरेस्टिंग मजा आने वाला है। इन प्रॉब्लम्स को सॉल्व करते हुए हम नए कॉन्सेप्ट तो सीखेंगे ही और अपने नॉलेज को इनहेंस करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला, नेम द एंगल्स इन द फिगर, यानी ये जो फिगर बना दिया है और यहाँ पे आपको बताने हैं कि जो एंगल्स हैं उनके नाम लिखने हैं। तो देखिए स्टूडेंट्स, ये क्या है, ये क्वाड्रिलेटरल है क्योंकि इसमें क्या है, 4 साइड्स हैं। देखिए 4 साइड्स क्या है, स्टार्ट करते हैं तो ए बी, बी सी, सी डी और डी ए। ठीक है, 4 साइड्स हैं इसलिए ये क्या हो गया, क्वाड्रिलेटरल हो गया। एक क्वाड्रिलेटरल के क्या होते हैं, 4 साइड्स क्या होते हैं, 4 साइड्स, 4 एंगल्स एंड 4 वर्टेक्स। ठीक है, तो 4 साइड्स कौन कौन से हैं, ए बी, बी सी, सी डी और ए डी। 4 एंगल्स, तो आपको यहीं पे वो 4 एंगल बताने हैं, एंगल ए, एंगल बी, एंगल सी और एंगल डी। और 4 वर्टेक्स भी हो गए, वर्टेक्स ए, वर्टेक्स बी, वर्टेक्स सी एंड वर्टेक्स डी। तो इस वाले क्वेश्चन में हम लोग देखेंगे कि एंगल्स को कैसे लिखते हैं या उनको कैसे हम लोग यहाँ पे फाइंड आउट करते हैं। तो सबसे पहले एंगल ए हो गया, ये तो हम इसको लिख सकते हैं एंगल ए। ये हो गया हमारा एंगल बी, ये हो गया हमारा एंगल बी, तो हम इसे लिख सकते हैं एंगल बी। अब ये हो गया, देखिए ये हो गया हमारा एंगल सी और ये हो गया हमारा एंगल डी। अब यहां पे स्टार्ट होता है कि हमने ये जो एंगल रिप्रेजेंट कर दिया यहाँ पे, एंगल ए, एंगल बी, एंगल सी और एंगल डी, ये है 1 अल्फाबेट। 1 अल्फाबेट यानी एक ही अल्फाबेट यूज करके यहाँ पे हमने एंगल रिप्रेजेंट कर दिया। बट अगर हम 3 अल्फाबेट में इसे लिखना चाहें तो कैसे लिखेंगे, तो देखिए ये साइड आ रही है, कौन सी साइड आ रही है, ए डी। देखिए ये साइड आ रही है ए डी ए या ए डी, और दूसरी साइड क्या है, ए बी, दूसरी साइड क्या है, ए बी। ठीक है, देखिए यहाँ पे ये D हो गया, ये A हो गया और ये B हो गया, और यहाँ पे ये एंगल फॉर्म हो रहा है, यहाँ पे ये एंगल फॉर्म हो रहा है। ठीक है, DA ये हो गया और AB ये साइड हो गई, 2 साइड हो गई हमारी, ये साइड और ये साइड, और बीच में बन रहा है ये एंगल। तो इसको हम लोग लिखने के लिए क्या करते हैं, सबसे पहले जो एंगल लिखना उसको बीच में लिखिए, तो एंगल का ये सिंबल होता है और हमने बीच में क्या लिख दिया, एंगल A, और दोनों साइड, तो यहाँ पे क्या D और ये क्या हो गया B, तो D और यहाँ पे क्या आ गया B, या A, देखिए D A B, इस एंगल का नाम क्या हो गया, इस एंगल का नाम हो गया D A B। या दूसरी तरफ भी लिख सकते हैं, एंगल B A D भी लिख सकते हैं, B A D लिख सकते हैं। पर अभी हम लोग सिर्फ एक ही तरीका सीखेंगे, पहला वाला, ठीक है, ताकि आपको कोई कंफ्यूजन ना हो। तो B A D हो गया, सॉरी डी ए बी हो गया, ये हमारा हो गया एंगल ए। अब एंगल बी को आप कैसे लिख सकते हैं, एंगल बी, ये वाला जो एंगल है, ये वाले एंगल को कैसे लिख सकते हैं, तो इस वाले एंगल को कैसे लिखेंगे, ए बी सी, एंगल ए बी एंड सी। ये वाला एंगल कैसे आ गया, यहां स्टार्ट करेंगे ए बी एंड सी, क्योंकि आपको जो एंगल रिप्रेजेंट करना है उसको हमेशा बीच में रखते हैं। तो देखिए बी क्या हो गया, हमेशा बीच में आ गया, तो ए बी एंड सी। इसी तरह सी वाला आ गया, तो सी वाले को कैसे लिख सकते हैं, तो एंगल बी सी डी, तो क्या आ जाएगा यहाँ पे, एंगल यहाँ लिखते हैं क्लियरली, एंगल बी सी एंड डी, बी सी एंड डी। इसी तरह एंगल डी को क्या लिख सकते हैं, एंगल डी को हम लोग लिख सकते हैं सी डी ए, सी डी और ए। ये वाला हमारा एंगल हो गया एंगल सी डी और ए। ओके स्टूडेंट, तो इस तरह हमने जो है देखा। देखिए जब भी दो साइड्स मिलती हैं तो उनके बीच में क्या होता है, एंगल का फॉर्मेशन होता है। तो ये देखिए डी ए, ये एक एंगल साइड मिल गई, और ए बी ये साइड मिल गई, तो इनके बीच में क्या बना, एक एंगल बन गया। इसी तरह ए बी और बी सी, ये 2 साइड्स मिली तो इनके बीच में क्या बना, एक एंगल बना। इसी तरह ये और ये साइड बनी तो इनके बीच में एक एंगल बन गया। डी और सी और डी सी और डी ए, ये दोनों साइड मिले तो इनके बीच में ये एक एंगल फॉर्म हो गया। तो इस तरह के एंगल फॉर्म हुए और हमने इन एंगल्स को
सिंगल अल्फाबेट एंड 3 अल्फाबेट में लिख लिया। तो स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है इन द गिवन डायग्राम, ये जो डायग्राम बनाया हुआ है यहाँ पे आपको बताना है क्या, ए इन द इंटीरियर ऑफ एंगल DOE और एक्सटीरियर पॉइंट बताना है, और ऑन द एंगल EOF। देखिए यहाँ पे हमारा एक ऐसा एंगल बना दिया है, ठीक है, ये हमारा एक एंगल बना दिया है। देखिए EBO यहाँ पे पॉइंट्स दे दिए हैं, उसी तरह यहाँ पे एक पॉइंट D दे दिया है, और इस पे एक पॉइंट F दे दिया है, एक पॉइंट C जो यहाँ पे बाहर है, यहाँ पे एक पॉइंट A है। तो सबसे पहले हम क्या कहते हैं, सबसे पहले कह रहा है कि इंटीरियर मतलब क्या होता है, इनसाइड, इंटीरियर मतलब इनसाइड ऑफ DOE, एंगल DOE। तो सबसे पहले हम लोग फाइंड आउट करते हैं कि एंगल DOE कौन सा है। तो देखिए ये पॉइंट है आपका D, ये पॉइंट है आपका D, तो DOE यानी ये वाला एंगल हो गया DOE, ये वाला एंगल हो गया DOE, ये आपका एंगल हो गया DOE, ठीक। इस DOE के इंटीरियर में कौन सा पॉइंट है, तो DOE के इंटीरियर में कौन सा पॉइंट है, A। देखिए इस एंगल के अंदर DOE यानी ये वाला एंगल हो गया, और DOE के अंदर कौन सा पॉइंट है, A। तो आंसर क्या हो जाएगा, A। सेकंड क्या कह रहा है, एक्सटीरियर ऑफ एंगल EOF, EOF कौन सा हो गया, तो EOF, ठीक है। इस बार बात कर रहा है इस वाले ट्रायंगल की, EOF, ये वाला EOF, ये वाला यानी ऊपर का EOF। तो इसके एक्सटीरियर यानी इसके बाहर कौन कौन से पॉइंट्स हैं, इसके कौन कौन से पॉइंट्स हैं जो इस वाले एंगल के बाहर हैं। तो इस वाले एंगल के बाहर नीचे की साइड में कौन कौन से पॉइंट हैं, तो पॉइंट A है एंड पॉइंट D है, और इस वाले एंगल के इधर कौन कौन से पॉइंट्स हैं, इधर है C। देखिए ये पूरा एंगल EOF, ये पूरा एंगल हो गया EOF, ठीक है, ये हमारा एंगल हो गया EOF। और इसके नीचे कौन कौन से पॉइंट्स हैं, तो A एंड D, और इसके इधर कौन कौन से पॉइंट हैं, वो पॉइंट हो गए C। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा हमारा पॉइंट्स A, D एंड C। इसके आंसर हो गए A, D एंड C। तीसरा क्या कह रहा है, ऑन EOF, यानी जो हमारा एंगल है EOF, इसके ऊपर कौन कौन से पॉइंट हैं, EOF इस पे कौन कौन से पॉइंट हैं। तो दिख रहा है एक पॉइंट E है, एक पॉइंट B है, एक पॉइंट हमारा O है, और एक पॉइंट हमारा F है। अगर आप देखेंगे इस वाले एंगल पे कौन कौन से पॉइंट्स हैं, तो E है, B है, O है और F है। तो यही हमारा पूछ रहा है। तो ऑन द एंगल EOF पे कौन सा है, तो E पॉइंट, B पॉइंट, O पॉइंट एंड F पॉइंट। तो दीज आर 4 पॉइंट्स which are lie on the angle EO and F। क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है ड्रॉ अ रफ डायग्राम ऑफ 2 एंगल्स, यानी यहाँ पे आपको क्या करने हैं, 2 एंगल्स का रफ डायग्राम बनाना है, ठीक है। 2 एंगल्स होने चाहिए such that 1 पॉइंट इज कॉमन, यानी एक बार तो कह रहा है 1 पॉइंट, अगेन 2 पॉइंट इन कॉमन, अगेन 3 पॉइंट इन कॉमन, 4 पॉइंट इन कॉमन, यानी 2 एंगल्स को इस तरह बना दीजिए, 2 एंगल्स का डायग्राम इस तरह बनाइए कि पहले 1 पॉइंट कॉमन हो, फिर 2 पॉइंट कॉमन हो, 3 पॉइंट कॉमन हो, 4 पॉइंट कॉमन हो। तो क्वेश्चन समझ में आ गया स्टूडेंट्स। देखिए एंगल क्या होता है, एंगल्स जब 2 साइड्स एक दूसरे से मिलती हैं, कोई भी 2 साइड हो, सपोज AB है और ये AC है, ये आपस में यहाँ पे मिल रही हैं, ये और ये यहाँ पे मिल रही है, ठीक है, तो यहाँ पे बन गया एंगल, ठीक। तो इस तरह का एक एंगल हो गया, और कोई दूसरा एंगल हो गया, सपोज POQ, ये एक एंगल हो गया, ठीक। तो 2 एंगल को एक इस तरह आपको डायग्राम बना देना है कि 1 पॉइंट इन कॉमन, इन दोनों में 1 पॉइंट कॉमन हो जाए, 2 पॉइंट कॉमन हो जाए, 3 पॉइंट कॉमन हो जाए एंड 4 पॉइंट इनमें कॉमन हो जाए, ठीक है। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि 1 पॉइंट इन कॉमन। तो देखिए एक एंगल ये है और दूसरा एंगल A है, ये है, तो क्या कीजिए, दोनों एंगल को यहाँ पे क्या कीजिए, एक साथ बना देते हैं, ठीक, वेरी इजी। देखिए हमने क्या किया, एक एंगल हमारा AOB, सपोज एक एंगल ये है, और दूसरा एंगल हमारा यहाँ पे है कोई POQ, ठीक। अब दोनों को एक ही जगह से बना दीजिए, ये बना दीजिए, ठीक है, और इसका नाम क्या दे दीजिए
ये लीजिए P और इसका Q, ये और ये। देखिए दो एंगल हो गए और इन दोनों एंगल में क्या कॉमन है? पॉइंट O कॉमन है। देखिए यहाँ पे एंगल 1 क्या हो गया? एंगल AOB, AOB। पहला एंगल क्या हो गया? AOB और दूसरा एंगल क्या हो गया? POQ। ठीक है स्टूडेंट्स, दूसरा एंगल लिखिए यहाँ पे। दूसरा एंगल हो गया आपका एंगल POQ, तो PO एंड Q। ठीक, पहला एंगल AOB, ये वाला एंगल हो गया आपका AOB, ये वाला एंगल हो गया, और दूसरा एंगल POQ, ये वाला एंगल हो गया। ठीक है, POQ, ये वाला एंगल हो गया, और दोनों में कॉमन पॉइंट क्या हो गया? O। यहाँ पे भी देखिए O एंड O दोनों में क्या आ रहा है? कॉमन। तो यहाँ पे कॉमन पॉइंट क्या हो गया? कॉमन पॉइंट क्या हो गया इन दोनों में? O। तो ये हो गया आपका फर्स्ट कंप्लीट। दूसरा क्या कह रहा है? 2 पॉइंट इन कॉमन। एक डायग्राम ऐसा बनाइए दो एंगल्स का जिसमें 2 पॉइंट इन कॉमन हो। ओके, तो देखिए यही डायग्राम है, ये A हो गया। ठीक है, इसी डायग्राम को क्या कीजिए, ये देखिए A, ये हमारा A हो गया, ये हमारा B हो गया, ये O हो गया और ये P हो गया। इसको हटा लीजिए, इस वाले को हम लोग हटा देते हैं। अब देखिए क्या हो गया? 2 पॉइंट इन कॉमन कैसे आ गया? एक पॉइंट O है एंड पॉइंट B है, दोनों में कॉमन आ गया। तो ये एंगल हमारा क्या हो गया? एंगल AOB, ये वाला हमारा एंगल क्या हो गया? एंगल AOB, ये वाला एंगल हो गया। तो एंगल AOB और दूसरा वाला एंगल क्या हो गया? BOP, एंगल BOP। ठीक है स्टूडेंट्स, देखिए पहले वाले में आप देखेंगे तो AOB, जब भी हम एंगल्स लिखते हैं तो ऐसे ही लिखते हैं, मैंने आप लोग को समझाया है। तो AOB इस तरह हो गया, और नीचे वाला एंगल कैसे लिखेंगे? BOP, तो BOP, और यहाँ पे आपको 2 पॉइंट्स कॉमन दिख रहे हैं। देखिए O और B और B, दोनों पॉइंट्स क्या क्या कॉमन दिख रहे हैं यहाँ पे? कॉमन पॉइंट्स कौन कौन से आपको दिख रहे हैं यहाँ पे? O और B, O और B कॉमन यहाँ भी दिख रहे हैं और यहाँ भी दिख रहा है आपको कॉमन, O और B दोनों में कॉमन दिख रहा है। अब क्या कह रहा है? 3 पॉइंट इन कॉमन। तो अब 3 पॉइंट कॉमन कर रहे हैं तो क्या कीजिए, ये तो है ही, यहाँ पे बीच में एक और पॉइंट डाल दीजिए D, यहीं पे बीच में एक पॉइंट और डाल दीजिए D, तो इस वाले भी एंगल में D आएगा और नीचे वाले भी एंगल में D आएगा। ऊपर वाला जब हम एंगल लिखेंगे AOB तो बीच में क्या आ जा रहा है? D आ जा रहा है, और नीचे वाले में भी क्या आ जाएगा? D आ जाएगा, नीचे वाले एंगल में भी। ठीक है, तो 3 पॉइंट आपको दिख रहे हैं, कौन कौन से हैं? ODB। ठीक है, अगर इसका डायग्राम हम थोड़ा और अच्छे से बनाएं, ठीक है स्टूडेंट्स, यही फिगर है, मैं इसका डायग्राम और अच्छे से बनाता हूं। ये A था, ये O था, ये हमारा B था, और ये क्या था? P था। ठीक है, सेम चीज था, A O B और P, सेम डायग्राम मैंने बना दिया। अब देखिए क्या है, O और B दोनों में कॉमन है, ऊपर वाला जो है एंगल ओके, और जो नीचे वाला एंगल है यानी ये वाला एंगल जो हमारा नीचे वाला एंगल है, इन दोनों में क्या कॉमन है? O कॉमन है और पॉइंट B कॉमन है। अब क्या कह रहा है? 3 पॉइंट कॉमन कर दीजिए, तो O और B तो कॉमन ही है, एक पॉइंट और बिठा लीजिए D। ठीक है, तो देखिए अब क्या है, O B और D, 3 पॉइंट कॉमन हो गए। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? 4 पॉइंट कॉमन कर दीजिए, तो एक पॉइंट और डाल दीजिए, यहाँ पे E डाल दीजिए। ठीक, अब देखिए 4 पॉइंट कॉमन हो गया, O E D B। इसी तरह कहता है 5 पॉइंट के लिए तो क्या करते हैं? एक पॉइंट और डाल देते, 6 पॉइंट के लिए एक पॉइंट और डाल देते। ओके, वेरी इजी। और क्या कह रहा है? 1 रे इन कॉमन, 1 रे जो है वो कॉमन हो। तो यही क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन में ही देखिए, ये है O A B और P। देखिए ऊपर वाला जो एंगल बन रहा है AOB, ऊपर वाला जो एंगल बन रहा है हमारा AOB, और नीचे वाला एंगल बन रहा है BOP। इसमें कौन सी रे कॉमन है? OB। इसमें रे कौन सी कॉमन है? OB। देखिए ऊपर वाला जो एंगल बन रहा है, ये एंगल का नाम है एंगल AOB। देखिए
ए ओ बी, और नीचे वाला जो एंगल बन रहा है इसका क्या नाम है, एंगल बी ओ पी, बी ओ पी। और दोनों में कॉमन रे क्या है, ये रे हमारी कॉमन है, तो कॉमन रे क्या हो गई, यहाँ पे कॉमन रे आपकी क्या हो गई, वो हो गई ओ बी, ओ बी हो गया आपके कॉमन रे। ओके स्टूडेंट्स, ये हमारा एक्सरसाइज 4.3 खत्म हो रहा है और हम देखेंगे नेक्स्ट एक्सरसाइज। स्टूडेंट्स मेरे आप सभी को यही जो सजेशन है कि आप एक्सरसाइज को बार बार सॉल्व कीजिए। अभी आपने पढ़ लिया, पिछले जो भी एक्सरसाइज चैप्टर नंबर 1 है 2 है उनको भी सॉल्व कीजिए, ताकि उनके भी कॉन्सेप्ट कंटिन्यूस माइंड में रहें और कॉन्सेप्ट और ज़्यादा आप लोग डीपली समझते जाएं। तो स्टूडेंट्स थैंक यू, प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियोज़ में। थैंक यू।